our chairperson, Mamta Banerjee, 3-time Chief Minister, 7-time Member of Parliament, multiple times Union Minister, her convoy was attacked with rocks and stones. If she had not had her glass up, she would have been badly injured because rocks were being thrown at her. There is now more and more proof that the people who were in the crowd were BJP aligned people. It was the BJP which is doing this kind of violence in Bengal and across India. It is BJP people who were in the crowd who were responsible for the attack on Mamta Banerjee. Mamta Banerjee is a tall leader of the opposition. As I said, she's a 3-time Chief Minister. An attack on Mamta Banerjee in this way shows that law and order, rule of law has completely collapsed, not just in Bengal but across India. The way students are being targeted with pellet guns, students are being targeted with AK-47. There is shrinking space for any kind of opposition, shrinking space for any kind of dissent. Today, our Chief Whip, Mr. Mohammad Nadeemul Haq, had given in a 267 notice on this, but it was not allowed. Our voices were muzzled, our mics were switched off, the 267 was not allowed. There is continuing protests across India against this kind of violence and tanashahi and dictatorship that the Modi-Shah regime is inflicting on India. We therefore demand that the Home Minister come to the House, make a statement, accept accountability, and that the Home Minister resign for the kind of breakdown of law and order that is now happening not only in Bengal but across India. जिस तरह से बीजेपी जंगल राज कर रही है बंगाल में, बीजेपी के लोग थे वहां उस भीड़ में जिन्होंने पत्थर फेंके, पथराव किया और पत्थरबाजी किया. एक 3-time चीफ मिनिस्टर और 7 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर, जो एक बहुत ही दिग्गज विपक्ष के नेता हैं, हमारे दिग्गज स्टेट्स वुमन है, ममता बनर्जी के ऊपर इस तरह का जो हमला किया है, हम ये कहना चाहते हैं कि ये दर्शाता है कि बीजेपी शासित जो राज्य हैं उनमें कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है. देखिए, बीजेपी इस तरीके की जो अटैक और जो भी बोले जो हुआ है घटना, इसकी पूरी निंदा हम करते हैं. बीजेपी डेमोक्रेसी में बिलीव करती है. बीजेपी इस तरीके के हमले में बिलीव नहीं करती और इस तरीके का हमला हम सहते थे जब हम अपोजिशन में थे. लेकिन आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने कितने सारे स्टेप्स लिए हैं. जिसके साथ घटना घटी, जिसको देखने के लिए, जिस परिवार के साथ मिलने के लिए ममता बनर्जी गई थी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस घटना की जुडिशियल इंक्वायरी की आदेश दिया है. परिवार को आर्थिक हेल्प करने की बात घोषणा की है. सिर्फ यही नहीं, थाना में जिस अफसर के खिलाफ लोगों का या परिवार का जो ऑब्जेक्शन है, परिवार का आरोप है, हाँ, उसके खिलाफ कार्रवाई किया, क्लोज कर दिया गया उस अफसर को. मेरा सवाल उल्टा है. 18 साल से जब पंचायत की इलेक्शन हुआ तब से बीजेपी के कार्यकर्ता 26 तक तृणमूल कांग्रेस के हाथों प्रताड़ित हुए, तृणमूल कांग्रेस के हाथों मारे गए. कितने केसों पे ममता बनर्जी और उनकी सरकार ने इस तरीके की व्यवस्था ली है? एक भी एग्जाम्पल आप दिखा दीजिए, एक भी उदाहरण दिखाने के लिए बोलिए उनको. हमारी सरकार ने स्टेप लिया है. यही असलियत में परिवर्तन है और यही परिवर्तन बंगाल की जनता ने, इसी परिवर्तन के लिए वोट दिया है आदरणीय मोदी जी को, मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री जी को. फर्जी कार में पुलिस ही जांच करेगी, टीएमसी कह रही है सीबीआई क्यों? लेकिन इसमें बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अब सरकार चेंज होने के बाद क्या एक विलिंगनेस बढ़ गई है? देखिए, उस समय सीबीआई की जरूरत क्यों पड़ी थी? परिवार क्यों सीबीआई की मांग कर रही थी? क्योंकि उस समय की जो स्टेट गवर्नमेंट थी, ममता बनर्जी की स्टेट गवर्नमेंट, वो पूरे चीजों को छुपाने की और पूरी चीजों को कवर अप करने की कोशिश कर रही थी. कौन दोषी है उसको बचाने की कोशिश कर रही थी. अभी ऐसा सरकार नहीं है कि जो अभय यानी उनके साथ जो घटना घटी लेडी डॉक्टर के साथ, उन अपराधियों को बचाने की कोशिश करने वाला सरकार को बंगाल की जनता ने हटा दिया. अभी ऐसा सरकार है जो चाहती है कि ये अभया के जो दोषी है, जो खूनी है, उनको सजा मिले. तो इसलिए पुलिस भी इंक्वायरी करे, दोनों एजेंसी करे, क्या दिक्कत है?